So now we are starting group number 16. Its common formula is NS2NP4. Okay, and the elements are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, and polonium. Okay, these elements are known as chalcogen. Word याद रखो आप. These are known as chalcogens, and the name is derived from the Greek word brass, which is used for brass, and the points of to the association of sulfur, and its congeners for copper. मतलब copper के compounds से ये word आया है mean chalcogen. Most copper minerals contain either oxygen or sulfur, and frequently the other members of the group. ओके चलो, तो याद रखो चाल्कोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियन एंड पोलोनियम. Okay, so these are our group 16 elements. Oxygen is the most abundant of all the elements on the earth. चलो proportion याद रखने की जरूरत नहीं है. The abundance of the sulfur in the earth crust is mainly 0.03 to 0.1% only. ओके तो चलो, सल्फर जनरली कौन से फॉर्म में होता है? तो जनरली सल्फेट के फॉर्म में होता है. और कौन कौन से कंपाउंड्स है? फर्स्ट इज जिप्सम, CaSO4.2H2O. चलो 11 का थोड़ा याद करवाते हैं. अगर इसको हमने हीट किया तो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हमने इसको हीट किया तो CaSO4 हाफ H2O मिलता है, या तो फिर 2CaSO4.H2O, और इसको हम बोलेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP. ओके, दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जिप्सम. नेक्स्ट इज इप्सम सॉल्ट, MgSO4 7H2O, बेराइट, BaSO4. ओके, और सल्फाइड के फॉर्म में कौन कौन सा होता है? चलो PbS एंड ZnS. चलो चैप्टर 6 का थोड़ा बहुत याद कर रहा हूँ. Pb और ZnS दोनों एक्चुअली साथ में ही होते हैं, मिक्सचर के फॉर्म में ही होते हैं. तो दोनों में से मुझे सिर्फ PbS चाहिए. तो अगर उसका कंसंट्रेशन हमें करना है सल्फाइड मिनरल का, तो मुझे सिर्फ PbS चाहिए. तो उस टाइम पे एज अ डिप्रेसेंट क्या यूज होता था? किसी को याद है? डिप्रेसेंट क्या कौन सा यूज होता था टू सेपरेट आउट PbS फ्रॉम ZnS? यस, डिप्रेसेंट चैप्टर नंबर 6 में आया था ये. तो ये था डिप्रेसेंट NaCN. ओके, याद रखो ये डिप्रेसेंट NaCN यूज होता था, जिससे जो जितना भी ZnS था वो सब सॉल्यूबल सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाता था. चलो, और फिर कॉपर पाइराइट, CuFeS2. ट्रेसेस ऑफ द सल्फर अकर एज द हाइड्रोजन सल्फाइड इन द वॉल्केनोज and the organic materials such as eggs, proteins, garlic, onion, mustard, hair, wool. जिसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है ना, तो उसमें सल्फर होता ही है. गार्लिक की स्मेल, ओनियन की स्मेल, तो उसमें जनरली सल्फर होता ही है. ओके, दैट्स इट. तो चलो, ये अकरेंस क्लियर हो गया अपना. नेक्स्ट, चलो अब इसकी बारी. ओके, now the elements are selenium and tellurium, Se and Te. These are found as the metal selenides and tellurides as in the sulfide ore.
Polonium occurs in the nature as a decay product of the thorium and uranium. थोरियम और यूरेनियम ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. रेडियो एक्टिव कैसे बनता है कि उसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है एंड टू गेट स्टेबिलिटी इट एमिट्स सम रेडिएशन. थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90 और यूरेनियम का 92. ओके, तो इसमें से जब भी रेडियो एक्टिव डिके प्रोडक्ट लिखा है ना, मतलब डिके होने के बाद जो बचता है जो रेसिड्यू, तो उसमें जनरली पोलोनियम होता है. पोलोनियम का एटॉमिक नंबर है 84. ओके, चलो. द इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 16 अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो वो दी है, नेक्स्ट अभी आगे आएगी. चलो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. द कॉमन कन्फिगरेशन कौन सी थी अभी मैंने बताया, NS2 NP4. एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई तो हर एक ग्रुप में फिक्स्ड है कि एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज एंड एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ionic size, ionic radii or atomic radii both will increase. Similarly, ionization enthalpy decreases. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में यहां पे एक एक्सेप्शन है. ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम है, सल्फर की उससे ज्यादा है, देन सिलेनियम एंड देन टेल्यूरियम एंड देन पोलोनियम. तो मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर कौन सा हुआ, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम एंड ऑक्सीजन. पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव, सो वी विल नॉट कंसिडर इट. ओके, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एज यूजुअल इन अ ग्रुप जनरली इट डिक्रीजेस. देख लो यहाँ पे लिखा है. ओके, तो मतलब ये जो आया, ये जो सब टॉपिक्स वो अपने आगे हमने डिस्कस कर लिए हैं. तो हर एक ग्रुप में फिक्स्ड है, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई विल इंक्रीज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली डिक्रीज होगी, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आल्सो डिक्रीजेस. नेक्स्ट, चलो आगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज. चलो नेक्स्ट. तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट होता है. तो चलो उसमें एक बेसिक दिया है कि ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर नॉन मेटल्स. ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर नॉन मेटल्स. सिलेनियम एंड टेल्यूरियम आर मेटलॉइड्स, where polonium is a metal. Polonium is a radioactive and it is short lived. उसका हाफ लाइफ टाइम कौन सा है, 13.8 days. All these elements exhibit the allotropy, मतलब सबके allotropic forms मिलते ही हैं. Like सल्फर का याद होगा, rhombic and monoclinic sulfur. Next, the melting and boiling points increase with an increase in the atomic number as we go down the group. And the large difference between the melting and boiling point of the oxygen and the sulfur, it may be explained on the basis of their atomicity. Atomicity मतलब O2, ऑक्सीजन जो है ना, एटोमिसिटी मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है इसके. ओके, तो एटोमिसिटी का मतलब एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं. तो O2 इज अ फॉर्मूला ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर का फॉर्मूला है S8. मतलब ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 है, सल्फर की एटोमिसिटी 8 है. ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर एज सल्फर एग्जिस्ट एज अ पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल S8. ओके, तो ये हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज. वो सिर्फ ये मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स का याद रखना है, और ये एटोमिसिटी का रीजन याद रखना है. चलो, केमिकल प्रॉपर्टीज. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 एग्जिबिट अ नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स. स्टेबिलिटी ऑफ -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, एंड पोलोनियम हार्डली शोज द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि वो तो मेटल है.
इट शोज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट -2 कि उसके ऑक्सीजन की उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी हाई है. जस्ट मिनट. यहां पे देखो टेबल में सब वैल्यूज दी है, वो हमें याद नहीं रखनी है. ओके चलो जस्ट मिनट. तो अभी मैंने बताया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली क्या होगी, -2. लेकिन इन सम केसेस ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑल्सो. ये हमने चैप्टर 8 में पढ़ लिया है एक्सेप्शन में. ओके. अदर एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एग्जिबिट +2, +4 and +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बट +4 and +6 आर मोर कॉमन. Sulfur, selenium, tellurium, usually they show +4 oxidation state and +6 oxidation state with fluorine. और स्टेबिलिटी उसकी +6 की डिक्रीज होगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. हमने डिस्कस कर लिया है ये ग्रुप 15 में. देखो लिखा है यहाँ पे वर्ड. दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज as we go down the group. मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स, लास्ट थ्री एलिमेंट्स, selenium to tellurium to polonium, +4 oxidation state becomes more stable. Bonding in +4 and +6 oxidation states is the primarily covalent. Okay, generally ये covalent है. Next. नेक्स्ट टॉपिक इज द एनामोलस बिहेवियर. याद हो तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन के एनामोलस बिहेवियर कुछ प्रॉपर्टीज थी और उसका रीज़न भी मैंने पहले डिस्कस कर लिया है. सेम रीज़न यहाँ पे भी होगा कि जनरली दीज एलिमेंट्स ऑक्सीजन हैज नो डी ऑर्बिटल, उसमें डी ऑर्बिटल होती ही नहीं है. तो जिससे क्या होगा कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी के एलिमेंट से डिफरेंट ही होगी. देखते हैं कौन कौन सी. चलो ध्यान से देखो. द एनामोलस बिहेवियर ऑफ द ऑक्सीजन लाइक अदर मेंबर्स ऑफ द पी ब्लॉक प्रेजेंट इन द सेकेंड पीरियड इज ड्यू टू द अगेन स्मॉलर साइज. नाइट्रोजन में यही रीजन थे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, and third is unavailability of the d orbitals. चलो, one typical example of the effect of the small size and the high electronegativity is the presence of strong hydrogen bonding in water. तो वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, H2S में वो नहीं होगा क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से बहुत कम है. द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स आ गया, अभी मैंने बताया था वो. इन द oxygen limits its covalency to 4 and in practice rarely exceeds 2. मतलब डी ऑर्बिटल्स है ही नहीं, जिससे क्या होगा ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कभी 4 से बढ़ेगी नहीं, 4 से मैक्सिमम 4 हो सकती है. ओके लेकिन रेयरली एक्सीड टू 2, मतलब प्रैक्टिस में तो 2 से कभी बढ़ी ही नहीं है. थर्ड पॉसिबल है O3 मॉलिक्यूल, याद हो तो आपको O3 मॉलिक्यूल में होता है ऐसा. Next, on the other hand, in case of the other elements of the group, the valence shells can be expanded and the covalency exceeds 4. मतलब उसकी वैलेंसी 4 से ज़्यादा होती है. चलो, यहाँ पे एनामोलस प्रॉपर्टीज खत्म हो गई. एनामोलस प्रॉपर्टी में आपको यहाँ तक ही को लिखना है. ओके चलो, इसके बाद सब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है. उसमें फर्स्ट है अपनी reactivity with the hydrogen. See, all the elements of group 16 form hydrides H2E. Okay, और उसमें आपको याद रखना है कि acidic character increases as we go from H2O to H2TE. The increase in acidic character can be explained in the terms of the decrease in bond enthalpy. देखो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, फिर सल्फर उसके कम, फिर सेलेनियम उससे भी कम, फिर टेलुरियम उससे भी कम. सो एज वी गो फ्रॉम ऑक्सीजन टू टेलुरियम होगा क्या, बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है.
जिससे क्या होगा कि H प्लस रिलीज करने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी, H2TE की. दैट्स वाई एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस. Okay, next, owing the decrease in the enthalpy for the dissociation of He bond down the group, the thermal stability, चलो ये भी याद रखो, of the hydrides decreases from H2O to H2PO. मतलब thermal stability decreases because bond enthalpy decreases. That's why acidic characteristic increases. All the hydrides except water possess reducing property, and this character increases from H2S to H2TE. ओके, चलो इतना याद रखना है. तो मतलब रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन में हम क्या याद रखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एसिडिक कैरेक्टर, सेकेंड थिंग बॉन्ड एंथैल्पी, उसका रीजन acidic character increases, bond enthalpy decreases, then thermal stability decreases, and except water all have reducing property, and that will increase as we go from H2S to H2TE. ओके, तो 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 टॉपिक्स आपको याद रखने हैं इसमें. सिंपल. नेक्स्ट. ओके, चलो तो रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन कंप्लीट हुआ अपना. देखो उसके बाद टेबल दिया है, कोई भी टेबल इसमें आपको लर्न नहीं करना होगा. ओके, सो डोंट वरी. नेक्स्ट, चलो और 2 पैरास दिए, चलो अब ये ले लेते हैं हम. चलो, सो नेक्स्ट इज द रिएक्टिविटी विथ ऑक्सीजन. चलो अब इसके बारे. ऑल दीज एलिमेंट्स फॉर्म ऑक्साइड. उसका फॉर्मूला क्या होगा? EO2. E इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन सल्फर. ओके, तो देखो, और EO3 दोनों मिलते हैं, वेर E इक्वल्स सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. Ozone, that is the O3, and the sulfur dioxide, that is the SO2, are the gases, while others are SeO2 is a solid. Reducing property of dioxide decreases from SO2 to TeO2. तो चलो साइड में हम लिस्ट बनाते जाते हैं कि क्या याद रखेंगे इसमें. तो क्या आया? रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड, और वो क्या होगा? डिक्रीज होगा. SO2 इज रिड्यूसिंग, मतलब उसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, वेर TeO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. याद रखो ये. बिसाइड्स EO2 type, sulfur, selenium, tellurium also form SO3 type oxides like SO3, SeO3, TeO3. ओके, EO2 तो है ही, साथ में EO3 भी पॉसिबल है, एंड बोथ द टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. SO2 और SO3, मतलब EO2 एंड EO3 ऑल आर एसिडिक इन नेचर. चलो, अब ये वाला टॉपिक थोड़ा बड़ा है यहाँ पे. रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हेलोजेंस.
okay, reactivity towards halogen. So group 16 elements form a large number of halides like EX6, EX4 and EX2, where E is an element and X is a halogen. चलो अब याद रखना है अगेन, स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड्स डिक्रीजेस. तो चलो नेक्स्ट. तो जब भी आप ये टॉपिक रिवाइज कर रहे हो तब आपको यही याद रखना है. चलो, स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड. चलो, तो इसका ऑर्डर क्या है? F माइनस की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, I माइनस की स्टेबिलिटी सबसे कम. अब ये जो हेक्सा हैलाइड मतलब ये EX6 टाइप वाला था ना, वो द हेक्सा फ्लोराइड्स आर ओनली द स्टेबल हैलाइड्स, बाकी कोई है ही नहीं. ऑल द हेक्सा फ्लोराइड्स आर गैसियस इन नेचर, दे हैव द ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर. पता चला ना, याद हो तो SF6 की बात हो रही है. ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर था, 11th चैप्टर 4 में आया था. सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स SF6 is the exceptionally stable for the steric reasons. Okay, steric reason मतलब हिंड्रेंस यहाँ पे नहीं होता है SF6, क्योंकि इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा. ओके, तो ये हुई अपनी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन. अब स्टूडेंट्स, अगर कंटिन्यूस हम थ्योरी लेना तो बहुत सारी थियोरीज इसमें अपनी कंप्लीट हो सकती है. तो अभी हम यहाँ तक ये वाला पैरा अभी हम ले लेते हैं, बाकी का जो है वो ओके. तो फिर यहाँ तक हम स्टॉप रखेंगे. तो उसका रीज़न यही है कि थियोरी तो एज अ टीचर अपनी कंप्लीट हो जाती है, लेकिन फिर आपको लर्न तो आपको ही करना है. तो फिर पॉसिबल हो तो फिर ये थियोरीज अच्छी तरह से मिनिमम 3 टाइम्स आपको लिखनी पड़ेगी, तब जाके ये लर्न होगा. कंटिन्यू. चलो, अब टेट्राफ्लोराइड्स जो थे ना, दैट इज SF4, तो उसमें वो गैस था. SeF4 इज अ लिक्विड वेयर TeF4 इज अ सॉलिड. एंड ये जो फ्लोराइड्स है उनका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा. तो उसका शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन उसमें एक इक्विटोरियल पोजीशन में होंगे और लोन पेयर होगी. ओके, जिससे उसका स्ट्रक्चर होगा सी सॉ. याद करो, लाइक दिस सल्फर, फर्स्ट फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन, थर्ड एंड फोर्थ, और इसके पास एक लोन पेयर. सिमिलरली SeF4 और TeF4, तो सब में सी सॉ स्ट्रक्चर होगा. एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर repulsion, VSEPR principle. All the elements except oxygen form dichlorides and the dibromides, and these dihalides are formed by sp3 hybridization. Simple. And thus they have the tetrahedral structure, TD structure होगा उसका. The well known the monohalides are dimeric. तो देखो S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2 एक्सेट्रा. और उसका एक सिंपल इक्वेशन यहाँ पे दिया है कि दिस डायमेरिक हैलाइड्स अंडरगो डिसप्रोपोर्शनेशन. याद है ना डिसप्रोपोर्शनेशन? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक ही एलिमेंट का होगा. देखो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, वो यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है +4 में, और यहाँ पे 0 में. मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन, देयर इज चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज एंड डिक्रीज बोथ फॉर द सिंगल एलिमेंट, दैट इज द डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन. ओके स्टूडेंट्स, तो चलो, तो हमने यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की है. अब आगे डाइऑक्सीजन की थ्योरी स्टार्ट होगी. ओके, तो फिर आज के लिए अभी हम यहाँ तक ही रख रहे हैं. पूरी की पूरी थ्योरी, कोई टेबल आपको यहाँ पे लर्न नहीं करना होगा. ग्रुप 16 में मैंने अभी जो आज जो करवाया वो उसमें से. ओके, ये वाला भी नहीं, आगे वाला भी नहीं. ओके, और थ्योरी और लिखना आपको स्टार्ट करना होगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन से. ओके, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और वो कंप्लीट होगा बस यहाँ तक. ओके, एग्जाम्पल 7.11 और ये सब क्वेश्चन आप सॉल्व कर देना फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन बोथ वन. ओके, so from next lecture we will start with dioxygen.